हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोफिया गोयल और आज हम डिस्कस करेंगे द रिमेनिंग क्लोजर इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो बेसिकली क्या था फ्रेंड्स कि पिछले वाले वीडियो में हमने कुछ क्लोजर इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, बट उसके बाद भी कुछ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए थे। तो आई होप जो मुझसे ये पूछते रहते हैं कि मैं इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ आंसर्स की वीडियो क्यों नहीं बनाती, तो ये होता है बेसिकली क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन समझाने बैठते तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है और फिर वो वीडियोस को मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ता है, जिसकी वजह से जिन लोगों को अपने इंटरव्यूज़ के लिए उस टाइम क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है उनको वो सारे क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं और फिर लेट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं आंसर्स के वीडियोज़ यूजुअली साथ में नहीं बनाती हूँ। फाइन, बट ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनमें थोड़ा ज़्यादा लॉजिक लगेगा, तो इसलिए मुझे इसमें बेटर लग रहा है कि हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी साथ में करते जाएं तो सही रहेगा। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा क्लोजर वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप जाके देखो, उससे आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे क्लियर हो जाएंगे, क्या करना है कैसे करना है। और अगर आपको और इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ आप क्लोजर इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 1 वाला वीडियो देखो, दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के वीडियो की। आज क्या डिस्कस करेंगे? आज डिस्कस करेंगे एक तो मेमोइज्ड सम फंक्शन डिस्कस करेंगे कि उसके बारे में क्या है, कैसे होता है, क्या बनाना है हमको एग्जैक्टली और एक हम मॉड्यूल डिज़ाइन पैटर्न से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे करना होता है और किस तरीके से हम हमारे सॉल्यूशंस में क्लोजर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से हम ये सोच सकते हैं कि हमें इस चीज़ में क्लोजर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि क्वेश्चन तो रैंडमली कोई भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं कि यही क्वेश्चंस आएंगे, बट थॉट प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार फिर से थोड़ा सा क्लोजर रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपने सब पढ़ लिया है, आपको क्लियर है, तो आप ये वाला पार्ट थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। फाइन, बट हाँ, मैं ये भी बताऊंगी साथ में कि क्लोजर कैसे इम्प्लीमेंट करने का थॉट प्रोसेस हमारा कैसे रहता है, तो देख लेना चाहो तो थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा वही सिंपल सी चीज़ थी कि हमने फंक्शन बनाया। ठीक है, वहाँ से हमने एक फंक्शन रिटर्न किया DEF, और नॉट डिफ़ॉल्ट DEF, और इसमें हमने एक रखा नेम। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने एक भी बार कोई भी वीडियो नहीं देखा है, तो थोड़ा सा रिवीजन हल्का सा कर लेते हैं। बाकी आपने ये वाला पार्ट देख रखा है तो आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हो। console.log नेम ये रिटर्न कर दिया हमने, तो फिर यहाँ पे वेर क्लोजर इज इक्वल टू ABC और क्लोजर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है फंक्शन, सॉरी कुछ ओके मैंने फंक्शन नहीं लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है, क्या होता है बेसिकली क्लोजर में कि फंक्शन विद इट्स लेक्सिकल स्कोप इज कॉल्ड क्लोजर। तो ये फंक्शन है जो रिटर्न हो रहा है पूरा का पूरा, और ये इसका स्कोप है, तो इसके साथ जो हमें पूरा फंक्शन रिटर्न होकर मिल रहा है वो हमारा क्लोजर फंक्शन है। क्लोजर मैंने ऐसी नाम रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हो। सो इफ यू कैन सी दिस, यहाँ पे देखिए इसने नेम को प्रिंट कर दिया है। तो ये तो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया क्लोजर का। अब बात करते हैं कि क्लोजर के बारे में सोचते कैसे हैं। सोचो कि आपको एक काउंटर बनाना है और एक फंक्शन की हेल्प से बनाना है। एनवायरनमेंट में आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, तब क्या करोगे? ठीक है, एक काउंटर फंक्शन बना के देना है, सिंपल सा। ठीक है, अब मैं आपको नॉर्मल प्रॉब्लम बताती हूँ। वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं करोगे तो इशू आएगा। अगर वेरिएबल इनिशियलाइज करोगे, ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया और फिर मैं दे रही हूँ कंसोल, यहाँ पे यस काउंट प्लस प्लस अगर मैंने किया और हम गए console.log काउंट पे। ठीक है, ये वाला पार्ट फ्रेंड स्किप करने वाला नहीं है, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ से हम थोड़ा अप्रोच की तरफ जा रहे हैं कैसे होता है। ठीक है, अब जब हमने ABC को कॉल किया तो देखो अभी तो 1 हो गया। ठीक है, दोबारा कॉल करोगे तब भी 1 ही आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि यहाँ पे हमने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, अब मैं एनवायरनमेंट में इनिशियलाइज करने की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एनवायरनमेंट में कर दोगे तो ऑब्वियसली चल ही जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम आती है हमको बार बार करने में कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा डायरेक्टली इसको इंक्रीज करने की जगह यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी वापस से इनिशियलाइज, और फिर ये उसको इंक्रीमेंट करके 1 करेगा। मेरे को क्या चाहिए? देखो अब ये क्या चीज़ थी, ये हमको चाहिए था कि भाई कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर मेरे वेरिएबल को डिस्टर्ब ना करे। अगर मैं एनवायरनमेंट में डिक्लेयर कर देती तो कोई भी फंक्शन उस वेरिएबल को उठाता और उसको चेंज कर देता, है ना। तो अगर मान लो मैं इसकी जगह इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दूँ
तो क्या होगा कि ये जो वेरिएबल है फिर ये इस फंक्शन के लिए प्राइवेट नहीं बचेगा, ये एक तरीके से पब्लिक वेरिएबल हो गया। तो जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि अरे ठीक है यार बाहर डिक्लेयर कर देंगे तो चल तो जाएगा ही, तो ऐसा नहीं है। रिक्वायरमेंट समझो, रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो अब हमको प्राइवेट स्कोपिंग चाहिए और हम नहीं चाहते कि इसको अंदर से कोई जाके डिस्टर्ब करे, बाहर से कोई आके डिस्टर्ब करे, इसके अंदर ही जो कुछ हो रहा है वो होता रहे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम क्लोजर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की कैशिंग के लिए या वेरिएबल बाइंडिंग के लिए क्लोजर यूज़ होता है, जहाँ पे हम थोड़ा बहुत इनकैप्सुलेशन भी फॉलो कर रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वेर काउंट इज इक्वल टू 0 कर दूँ और फिर मैं एक फंक्शन रिटर्न करूँ, फंक्शन XYZ, ठीक है। और यहाँ पे हम कर सकते हैं काउंट प्लस प्लस और फिर कंसोल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, वेर काउंटर इज इक्वल टू ABC, ठीक है। अब अगर मैं काउंटर को कॉल करूँ, देखो क्या आता है, 1 आ गया। इसी को अगर दोबारा कॉल करूँ तो क्या होगा, 2 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया कि इस फंक्शन ने हमारे काउंट वेरिएबल को अपने साथ बाइंड कर लिया, उसको मेमोरी में स्टोर किया और वहाँ से फिर उसकी वैल्यू को बार बार पिक किया। तो अब सोच लो, अगर ऐसा कुछ भी करना है तो क्लोजर ही यूज़ होगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें अगर कुछ भी है तो प्रोबेबली आपका क्लोजर ही यूज़ होगा। वहाँ पे उस माइंडसेट को लेके चलना कि कहीं पे वेरिएबल को मेमोराइज करना है या कहीं पे उसकी वैल्यू को रीयूज़ करना है या फिर इस तरीके का इनकैप्सुलेशन करना है। देखो यहाँ पे आपका इनकैप्सुलेशन भी हो गया है कि जो ये काउंट वेरिएबल था ये बाहर किसी भी चीज़ को एक्सेसिबल नहीं है, सिर्फ हम अंदर के फंक्शन से बार बार इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं। फाइन, आई होप ये आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो थोड़ा सा वापस जाके फिर से देखो तो समझ में आएगा कि क्या है। अब बात करते हैं मेमोराइज्ड सम फंक्शन की। अब बात करते हैं मेमोराइज्ड सम फंक्शन की। तो मेमोराइज्ड सम फंक्शन क्या है, देखो सम फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन लिया, कॉल किया, सम निकाला और प्रिंट करके दे दिया या रिटर्न करके दे दिया, सिंपल, ठीक है। 2 आर्ग्यूमेंट लिए, XY जो भी समझ लो, रिटर्न कर दिया X + Y, ये हो गया मेरा सम फंक्शन। अब मेरे को मेमोराइज्ड सम फंक्शन चाहिए, मतलब क्या होता है कि मुझे एक ऐसा कैशेड, मतलब मेमोराइजेशन क्या होता है, कैशिंग होती है, एक ऐसा कैश्ड फंक्शन चाहिए जिसमें कि अगर मैंने सेम नंबर्स का सम पहले निकाला हो, ठीक है, तो मेरे को उन नंबर्स का सम दोबारा ना निकालना पड़े। फाइन। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर मैंने मान लो कि 2 और 3 का सम पहले एक बार निकाल लिया है जो कि 5 आ गया, तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरा जो सम का जो आउटपुट है वो मेरा मेमोरी से पिक किया जाए रादर देन रिकैलकुलेटिंग दैट सम अगेन, ठीक है। ये समझ में आ रही है आपको मेरी बात? एक बार थोड़ा सा स्क्रीन पे जाके देख लेते हैं क्योंकि लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर मान लो फंक्शन XY है और अगर मैं सिंपल करूँ रिटर्न X + Y, ठीक है, सॉरी फंक्शन सम, ठीक है। तो जब भी हम सम 2,3 करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉरी console.log भी करना है, ठीक है। तो आप जितनी भी बार इसको कॉल करोगे उतनी बार ये बार बार इस सम को कैलकुलेट करने जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको कॉल कर रहे हो, इसको फिर कैलकुलेट करने जा रहा है, इसको कॉल कर रहे हो फिर कैलकुलेट करने जा रहा है, इसको सेम को कॉल करो फिर से कैलकुलेट करने जा रहा है, ठीक है। तो हमको ये वाली चीज़ नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि भाई मैंने एक बार 2,3 कैलकुलेट कर लिया तो वो मेरी मेमोरी में कहीं तो स्टोर हो जाए जाके, और मैं वहाँ से देख के ले आऊँ कि हाँ भाई 2,3 तो पहले कैलकुलेट हो गया था, तो इसका सम जो है हमको वापस से निकाल के वापस से मत कैलकुलेट करने जाओ, सारी कैलकुलेशन दोबारा मत करो, हमको फिर से वही वाला आंसर दे दो वहाँ से मेमोरी से पिक करके। फाइन, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आपको ये तो पता चली है कि क्लोजर से रिलेटेड ये इम्प्लीमेंटेशन। तो चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर लो, ठीक है। मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूँगी प्लीज़ ट्राई करो, आधा घंटा ट्राई करो, पौना घंटा ट्राई करो, जल्दी से नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करो, क्योंकि जब ट्राई करोगे तभी समझ में आएगा कि कहाँ गलती कर रहे थे और कहाँ समझ में नहीं आ रहा था, इसकी वजह से सॉल्यूशन नहीं निकला, ठीक है। चलिए अब अप्रोच की बात करते हैं। देखो अप्रोच कैसे रख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं,
ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में जो हमने पिछले वाले आर्ग्यूमेंट्स थे उसको की रख सकते हैं और उसकी वैल्यू में उस सम को स्टोर कर सकते हैं। ध्यान से समझना, ठीक है। तो पिछले वाले आर्ग्यूमेंट्स को अगर की रखा और उसको वैल्यू रखा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट से उस की पे उस सम को निकाल सकते हैं बार बार। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये ऑब्जेक्ट बना पहला 2,3, इसका सम आया 5, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, वेयर सम इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे बना। अब आपको ये मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि ये आपको इतना पता होगा, ठीक है। 4,5 किया तो ये आ गया 9, ठीक है। ऐसा हमने स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी अप्रोच की स्टार्टिंग है, ठीक है। अब मुझे करना है console.log सम, ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे 2,3, सॉरी ये नॉट कॉमा अगेन, ओके। यहाँ पे क्या आ गया, आउटपुट 5 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे जाएंगे 4,5 तो ये आ गया 9, ठीक है। तो ये अब देख रहे हो, अब यहाँ पे अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट ऐसा बना के रख लिया मेमोरी के अंदर, तो मुझे अगर उसमें पहले देखो जब सम कैलकुलेट होगा फर्स्ट टाइम, तब हमको ये की वैल्यू पेयर स्टोर करना है। लेकिन जब हम सेकेंड टाइम उसको चेक करने जाएंगे तो हमें चेक करना है कि क्या ये पेयर एग्जिस्ट करता है तो भाई यहाँ से वैल्यू उठा लो, अगर नहीं करता है तो फिर इसमें एक की वैल्यू पेयर बना दो। ये अप्रोच है, सिंपल सी, फाइन। तो अब इस पे काम करते हुए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। फंक्शन गेट सम, ये बना लिया, ठीक है। अब गेट सम फंक्शन बनाया, इसमें से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, वेयर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ये, एक हमको ये डिक्लेयर करना पड़ गया, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, एक क्लोजर फंक्शन को रिटर्न करेंगे, रिटर्न फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे x, y। अब हमको क्या करना है, ये देखो, ये जो क्लोजर फंक्शन है, अब ये क्या करेगा कि ये अपने साथ इस ऑब्जेक्ट को बाइंड करके रखेगा। याद है ना कैसे चलता है, इस ऑब्जेक्ट को बाइंड करके रखेगा। अब हम यहाँ से इसको कॉल करने पे इस ऑब्जेक्ट को अपडेट भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो वहाँ से ये बेसिकली ऑब्जेक्ट मेमोरी में स्टोर हो गया और वहाँ से इसकी वैल्यूज़ को ईजिली रिट्रीव किया जा सकता है, फाइन। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको कर देते हैं console.log x + y, मान लो हम कंसोल कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सम कैलकुलेट करने वाला पार्ट, ठीक है। ये हो गई सिंपल चीज़, इतनी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें हमको क्या करना है कि अगर हमको पहले तो ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर करने का देखना है कि ऑब्जेक्ट में वैल्यू को हम स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरीके से की वैल्यू लेके आते हैं। अब हमको देखो क्या करना है, यहाँ पे करेंगे $x, सॉरी, कॉमा $y, ठीक है। यहाँ पे हमको रिट्रीव करना है x + y, ठीक है। ये स्टोर हो गया। अब ये कब स्टोर करना है, जब वैल्यू प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो इफ नॉट, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो हमको ये करना है, ठीक है। एल्स क्या करना है हमको, सिंपली console.log, या फिर ऐसा करते हैं इसको बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, इसके लिए इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, const sum इज इक्वल टू x + y, फाइन। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं sum और यहाँ पे भी इसको रिप्लेस करके कर देते हैं sum, फाइन। यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो हमको सिंपली इस वैल्यू को रिटर्न कर देना है, प्रिंट कर देना है। प्रिंट कर लो, या अगर आपको रिटर्न करना है आगे तो आप रिटर्न भी कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमें पहले चेक करना है कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट में ये आर्ग्यूमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो हमको सम कैलकुलेट करना है, ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है और प्रिंट करा देना है। अगर कुछ भी नहीं है तो हम सीधे सीधे इसको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अब देखो const memoized sum इज इक्वल टू गेट सम। अब देखो यहाँ पे भी सोचना
यहाँ आर्ग्यूमेंट्स क्यों नहीं दिए? यहाँ आर्ग्यूमेंट इसलिए दिए क्योंकि यहाँ आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। अभी हमने सिर्फ इससे मेमोवाइज सम फंक्शन क्रिएट किया है। अब जो ये फंक्शन रिटर्न होगा ना, इसमें आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, ठीक है? ये वाले एक्स और वाई, ये फंक्शन रिटर्न हो रहा है, राइट? तो ये जो रिटर्न हुआ वो ये वाला बन गया मेमोवाइज सम फंक्शन। अब इसको कॉल करोगे तो इसमें आर्ग्यूमेंट पास होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ मेमोवाइज सम, मान लो 2,3, ठीक है? अब इसको सेव और कैलकुलेट करने से पहले एक कंसोल लगा लेते हैं, कंसोल कैलकुलेटिंग, क्योंकि ऐसा तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि कहाँ से आया आंसर एग्जैक्टली, लेटिंग सम, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम गए, अभी देखते हैं। console is not a function. Oh sorry, console.log होगा ना, सॉरी या ओके। तो यहाँ पे आ गया कैलकुलेटिंग सम और 5 विच वॉज एक्सपेक्टेड बिकॉज हमने फर्स्ट टाइम कॉल किया है, तो हम फर्स्ट टाइम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऑब्जेक्ट हमारा वैल्यू स्टोर करके बैठा हो। अगर फिर से सेव किया तो यहाँ देखो, एक बार गया कैलकुलेटिंग सम 5 आ गया, फिर अगली बार डायरेक्ट 5 आया। इसका मतलब समझ रहे हो, यहाँ एल्स से ऑब्जेक्ट पिक हुआ है। फाइन, तो यही है हमारा मेमोवाइज सम फंक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा और आई होप कि इतना आपके लिए टफ नहीं होगा। अगर टफ लग रहा है तो बार बार वीडियो देखो, पक्का समझ में आ जाएगा, इतना कुछ इशू नहीं है। फाइन, तो फ्रेंड्स अब आपको ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। तो फिर एक क्वेश्चन और था जो मैंने आपसे बोला था कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच इज़ अबाउट मॉड्यूल डिज़ाइन पैटर्न्स। तो मॉड्यूल डिज़ाइन पैटर्न्स में भी यही चीज़ होती है कि हम एक मॉड्यूल बना लेते हैं, उसमें हम एक वेरिएबल को इनकैप्सुलेट कर लेते हैं और फिर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर उस वेरिएबल को चेंज नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, लेकिन हम इंटरनली ही उसको रिट्रीव कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको मतलब इंटरनली ही हम उस पर सारी फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, वो ये था कि मुझे एक काउंट वेरिएबल लेना है और मुझे उसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना है फंक्शन के अंदर ही। मतलब बाहर से मैं आप सोचो कि मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करके वैल्यू चेंज कर दूं या मैं बाहर से उस वेरिएबल को मैनिपुलेट करने की कोशिश करूं, तो ये वाली चीज़ नहीं करनी है। फंक्शन के अंदर ही उसकी पूरी वेरिएबल की स्कोपिंग होनी चाहिए, वो प्राइवेट वेरिएबल होना चाहिए और फिर हम उसको इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और लॉग तीनों चीज़ें ही हम फंक्शन के अंदर से ही कर पाएँ। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो ऑलरेडी थोड़ा लंबा हो चुका है तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और एक बार आप भी ट्राई करो प्लीज़, उसके बाद फिर देखते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। फाइन, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है, ABC करके, और यहाँ पे मैंने ले लिया वेर काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, अगेन क्लोजर्स का यूज़ तो करना ही है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम रिटर्न कर सकते हैं इंक्रीमेंट फंक्शन, डिक्रीमेंट फंक्शन और लॉग फंक्शन जो कि इस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हों। ठीक है, तो रिटर्न में हमने ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर लिया है। अब इसमें हम आ जाते हैं इंक्रीमेंट फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा काउंट प्लस प्लस, दूसरा करेंगे डिक्रीमेंट फंक्शन, ठीक है, काउंट माइनस माइनस, और तीसरा फंक्शन करेंगे लॉग फंक्शन। ठीक है, लॉगिंग भी हम यहाँ से नहीं कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग काउंट। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ना, ये जो सारे हैं ये क्लोजर फंक्शन बन रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ये वाले जितने भी बन रहे हैं सब क्लोजर फंक्शन बन रहे हैं और ये इस वेरिएबल को अपने साथ बाइंड करेंगे जब हम क्लोजर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वेर काउंटर इज इक्वल टू ABC। ठीक है, अब कर लेते हैं सिंपल कॉल काउंटर डॉट इंक्रीमेंट, अपने आप ही आने लग गया है यहाँ पे। फिर से चला लेते हैं काउंटर डॉट इंक्रीमेंट, और अब इसकी वैल्यू जब चेक करनी है तो काउंटर डॉट लॉग। ठीक है, तो क्या आ गया, 2 आ गया। यही एक्सपेक्टेड था हमको, 0 से शुरू हुआ है और ये प्लस प्लस होके इस पे आ गया। अब आते हैं यहाँ पे, इसको 2 बार इंक्रीमेंट करके एक बार डिक्रीमेंट कर लेते हैं। तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, 1, ये आ गई यहाँ पे 1।
तो फ्रेंड ये क्वेश्चन भी देखने में बड़ा सिंपल लगेगा, लेकिन उस टाइम पे बड़ा इंटरेस्टिंग था। उतना मुझे क्लोजर का इम्प्लीमेंटेशन आता नहीं था, लेकिन खुद से दिमाग लगा के और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब इंटरव्यूअर वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो आई होप इन दोनों क्वेश्चन से आपको क्लोजर का यूज़ बहुत क्लियर हो गया होगा। मेमोराइज सम फंक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसको जाके दोबारा देखना, अच्छे से समझना, और होपफुली किसी ना किसी आपके टफ इंटरव्यू में, या फिर एक तरीके से जहाँ पे एक हायर पैकेजेस वाले इंटरव्यू होते हैं अपर पोजीशन सीनियर पोजीशंस के लिए, वहाँ ज़रूर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ओके, so friends, I hope video was helpful. If you liked it, please like it and please subscribe the channel and tell me in the comment section if you want to ask anything. Till then, see you in the next video. Bye bye.